दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सदियों पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हुए एक दिव्य संवाद से निकली है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी भारतीय संस्कृति में बेटी की विदाई कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है और क्यों कहा जाता है कि कुछ चीजें बेटी को देने से घर की खुशहाली चली जाती है। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि संस्कारों, भावनाओं और गृहस्थ धर्म का गहरा रहस्य है, जिसे मैंने अपने बड़ों से सुना है और आज आपके साथ बांट रही हूँ। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत पर जहाँ बर्फ की चादरें ओढ़े हुए ऊंचे शिखर आकाश को छूते हैं और जहाँ की हवा में दिव्यता और शांति घुली हुई है, ऐसे ही एक शांत और मनोहर प्रभात में मेरे आराध्य भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ आसन पर विराजमान थे। चारों ओर का वातावरण इतना पवित्र था कि हर कण में ईश्वरीय ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता था। गंगा की अविरल धारा कल कल करती हुई बह रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव उस शांति में एक सुंदर संगीत खोल रहा था। उस दिव्य जोड़े के मुख पर असीम शांति और प्रेम का भाव था, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने स्नेह से सिंचित कर रहा था। माता पार्वती, जो स्वयं जगत जननी है और संसार की हर स्त्री के सुख दुख को भली भांति समझती है, उस दिन कुछ गहरे चिंतन में डूबी हुई थीं। उनके मन में संसार की उन नारियों के जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ रहे थे, जो अपनी बेटियों के विवाह के समय एक अजीब सी दुविधा से गुजरती हैं। उन्होंने देखा था कि कुछ घरों में बेटियों के विवाह के बाद मानो खुशहाली और समृद्धि बढ़ जाती थी, जबकि कुछ अन्य घरों में बेटी के विदा होते ही जैसे एक सूनापन और कुछ कमी सी महसूस होने लगती थी। ये केवल भौतिक कमी नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का क्षय था। उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कन्यादान के समय ऐसा क्या है जो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई ऐसी बात है जो इस पूरे समीकरण को बदल देती है? अधीर होकर माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा, जिनके मुख पर सदैव एक शांत मुस्कान विराजमान रहती थी। उन्होंने अपने हृदय की इस जिज्ञासा को शब्दों का रूप दिया और अत्यंत विनम्रता से अपने स्वामी से पूछा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और संसार के हर रहस्य से भली भांति परिचित हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे संसार की स्त्रियों को समझाना है। हे प्रभु, जब एक बेटी का विवाह होता है और वह अपने मायके से ससुराल जाती है, तो माता पिता उसे बहुत कुछ देते हैं, धन, वस्त्र, आभूषण और गृहस्थी का सामान। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ घरों से बेटी के विदा होने के बाद मानो उस घर की रौनक कुछ कम हो जाती है, खुशहाली का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। और वहीं कुछ अन्य घरों में बेटी के जाने के बाद भी, बल्कि कभी कभी तो और भी अधिक समृद्धि और प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है महादेव? क्या कोई ऐसी गुप्त बात है, कोई ऐसा रहस्य है जिसे कन्यादान के समय जानना अत्यंत आवश्यक है? क्या ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिन्हें बेटी को नहीं देना चाहिए, जिससे दोनों घरों की खुशहाली बनी रहे? भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक माता पार्वती की ओर देखा। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो उनके असीम ज्ञान का प्रतीक थी। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गहरा है और इसका संबंध केवल भौतिक वस्तुओं के लेन देन से नहीं है, जैसा कि संसार के लोग समझते हैं। ये प्रश्न संस्कारों, भावनाओं और गृहस्थ धर्म के सूक्ष्म धागों से जुड़ा है। संसार के लोग अक्सर ऊपरी बातों पर ध्यान देते हैं, पर जो असली सूत्र हैं, उन्हें समझ नहीं पाते। मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे इस रहस्य का अनावरण होगा। ये कथा तुम्हें और संसार की सभी स्त्रियों को ये समझने में सहायता करेगी कि बेटी की विदाई का वास्तविक अर्थ क्या है और कौन सी वो 3 चीजें हैं जिन्हें एक पिता को विदाई में भूलकर भी नहीं देना चाहिए, यदि वह अपने और अपनी बेटी के घर की खुशहाली को स्थायी बनाए रखना चाहता है। माता पार्वती ने उत्सुकता से भगवान शिव की ओर देखा। उन्हें विश्वास था कि महादेव की कथा में अवश्य ही कोई गहरा गूढ़ रहस्य छिपा होगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें मूंदी और फिर धीरे से उन्हें खोलकर अपनी कथा का आरंभ किया। उनकी वाणी में एक अद्भुत शांति और गंभीरता थी, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी।
बहुत समय पहले की बात है देवी, भगवान शिव ने अपनी कथा शुरू की। भारतवर्ष के मध्य में एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था अवंतिका। ये नगरी अपनी सुंदरता, व्यापार और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अवंतिका के राजा का नाम था इंद्रवर्मन और उनकी धर्मपत्नी रानी सुमित्रा थी। राजा इंद्रवर्मन जितने प्रतापी और वीर थे, उतने ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय भी थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और उनके राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। रानी सुमित्रा भी अत्यंत गुणवान और दयालु थीं। वे अपनी प्रजा की माताओं के समान देखभाल करती थीं। राजा और रानी के जीवन में एक ही संतान थी, एक अत्यंत रूपवान और सुशील कन्या जिसका नाम था राजकुमारी मृणालिनी। मृणालिनी अपने नाम के अनुरूप ही कमल के समान कोमल और सुंदर थी। पर उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसका हृदय भी अत्यंत निर्मल और पवित्र था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव की थी और हर किसी से प्रेम से बात करती थी। उसने राजसी ठाट बाट में पलते हुए भी कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। मृणालिनी रूपवान होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र, सेवाभावी और बुद्धिमती भी थी। उसने अपने गुरुओं से सभी शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। वह राजनीति, धर्मनीति और कलाओं में भी निपुण थी। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था और उसका आचरण इतना शुद्ध था कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था। वह सिर्फ राजमहल में ही नहीं, बल्कि प्रजा के बीच भी उतनी ही प्रिय थी। वह अक्सर साधारण वेशभूषा में नगर भ्रमण करती और लोगों के दुख दर्द सुनती थी। उनके लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करती थी। प्रजा उसे अपनी बेटी के समान प्यार करती थी और उसकी प्रशंसा करती नहीं थकती थी। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा अपनी बेटी पर गर्व करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मृणालिनी केवल उनकी वंशज नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके मूल्यों की सच्ची प्रतिनिधि थी। समय अपनी गति से चलता रहा और राजकुमारी मृणालिनी विवाह योग्य हो गई। उसके गुणों और सुंदरता की ख्याति दूर दूर के राज्यों तक फैल चुकी थी। पड़ोसी राज्य का नाम था शौर्यपुर, जो अपनी सैन्य शक्ति और पराक्रमी राजा के लिए विख्यात था। शौर्यपुर के राजकुमार का नाम था विक्रमजीत। राजकुमार विक्रमजीत भी अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे। वे जितने कुशल योद्धा थे, उतने ही कला प्रेमी और प्रजापालक भी थे। दोनों राज्यों के बीच पुरानी मित्रता थी और उनके संबंध सदैव मधुर रहे थे। एक शुभ दिन राजकुमार विक्रमजीत के पिता शौर्यपुर के महाराज ने राजकुमारी मृणालिनी से अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव राजा इंद्रवर्मन के समक्ष रखा। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि राजकुमार विक्रमजीत मृणालिनी के लिए एक उत्तम वर थे। दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा, गुण और संस्कार मेल खाते थे। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। भगवान शिव क्षण भर के लिए रुके, मानो उस प्राचीन नगरी की खुशियों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। माता पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थीं। उन्हें समझ आ रहा था कि कथा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेगी। भगवान शिव ने फिर अपनी वाणी में कथा को आगे बढ़ाया। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा अपनी इकलौती बेटी के विवाह के लिए अत्यंत उत्साहित थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी की विदाई इतनी भव्य और यादगार हो कि उसे जीवन भर याद रहे। उन्होंने अपनी बेटी को संसार की हर खुशी और हर ऐश्वर्य देने का निश्चय किया था। राजमहल में तैयारियां जोरों पर थीं। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए, जिन्होंने अद्भुत कलाकृतियां बनाई। सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, सब कुछ मृणालिनी के विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था। राज्य के हर कोने में उत्सव का माहौल था। प्रजा भी अपनी प्रिय राजकुमारी के विवाह को लेकर अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन इन भव्य तैयारियों के बीच राजा इंद्रवर्मन के मन में एक सूक्ष्म सी चिंता पल रही थी। वे अपनी बेटी से असीम प्रेम करते थे और चाहते थे कि उसका नया घर भी उतना ही खुशहाल और समृद्ध रहे जितना उनका अपना मायका था। वे ये भी चाहते थे कि मृणालिनी के जाने के बाद उनके अपने घर की खुशहाली और रौनक बनी रहे, उसमें कोई कमी ना आए। वे सोच रहे थे कि अपनी बेटी को ऐसा क्या दें जो उसके नए जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाए और उनके घर का आशीर्वाद भी उसके साथ बना रहे। ये सोच उन्हें लगातार घेरे हुए थी। विवाह से कुछ ही दिन पहले की बात है। राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध और तेजस्वी साधु का आगमन हुआ।
उनके मुख पर एक दिव्य तेज था और उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र थे और उनके हाथ में एक साधारण दंड था। राजमहल के द्वारपालों ने उनके तेज को पहचान लिया और उन्हें आदरपूर्वक भीतर आने दिया। साधु शांत भाव से राजसभा में प्रवेश किया और अपना आशीर्वाद दिया। राजा इंद्रवर्मन ने साधु का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उन्हें उचित आसन पर बिठाया और उनकी सेवा की। राजा ने देखा कि साधु की आंखें मानो सब कुछ भेद कर आर पार देख सकती थीं। कुछ देर शांत रहने के बाद साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के मन की दुविधा को भांप लिया। वे समझ गए कि राजा किसी गहरे विचार में डूबे हुए हैं, जो उनकी पुत्री के विवाह से संबंधित है। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या के विवाह का शुभ समय निकट आ रहा है। तुम्हारे मन में अपनी पुत्री को लेकर कुछ चिंताएं हैं, है ना? राजा इंद्रवर्मन साधु की बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये साधु तो अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है जो उनके मन की बात जान गए। राजा ने विनम्रता पूर्वक अपनी चिंता साधु को बताई। महाराज, आप सही कहते हैं। मैं अपनी पुत्री मृणालिनी के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका नया घर सदैव खुशहाल रहे और मेरा अपना घर भी उसके जाने के बाद उसी रौनक से भरा रहे। मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूँ जो उसे सुख दे, पर मुझे समझ नहीं आता कि उसे ऐसा क्या दूं जो उसे स्थायी रूप से खुशहाल रखे और मेरे घर से भी खुशहाली कम ना हो। क्या ऐसी कोई विशेष वस्तु है जो इस उद्देश्य को पूरा कर सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम बहुत शुभ सोच रखते हो। ये सत्य है कि कन्यादान के समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बेटी को विदाई के समय देने से उसके ससुराल और मायके दोनों की खुशहाली प्रभावित हो सकती है। लोग अक्सर भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, पर रहस्य तो कहीं और छिपा है। साधु ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें 3 प्रमुख वस्तुओं का संकेत देता हूँ जिन्हें तुम्हें अपनी बेटी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे घर और तुम्हारी बेटी के घर की खुशहाली क्षीण हो सकती है। पर मैं तुम्हें उन वस्तुओं का सीधा नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि एक गूढ़ पहेली के माध्यम से उनका संकेत दूंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से इस पहेली को सुलझाना होगा। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा दोनों उत्सुकता से साधु की ओर देखने लगे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस लेकर पहेली प्रस्तुत की। उनकी वाणी में एक गंभीरता की जो सुनने वाले के मन में गहरे उतर रही थी। हे राजन, ध्यान से सुनो। साधु ने कहा, बेटी को वो मत देना जो स्वयं गतिमान हो, वो मत देना जो प्रकाशमान हो, और वो भी मत देना जो स्वयं में पूर्ण हो। इन 3 चीजों से अपनी बेटी को दूर रखना और तभी तुम और तुम्हारी बेटी दोनों खुशहाल रहोगे। पहेली सुनाकर साधु मौन हो गए। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा साधु की इस गूढ़ पहेली को सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि साधु किन चीजों की बात कर रहे हैं। जो स्वयं गतिमान हो, जो प्रकाशमान हो और जो स्वयं में पूर्ण हो, ये कैसी चीजें हो सकती हैं? राजा ने मन ही मन सोचा। क्या साधु स्वर्ण की बात कर रहे हैं जो एक हाथ से दूसरे हाथ में गति करता है, या हीरे मोतियों की जो प्रकाशमान होते हैं, या शायद किसी ऐसे राज्य की जो स्वयं में पूर्ण हो और उसे किसी और की आवश्यकता न हो? उनके मस्तिष्क में कई विचार कौंधने लगे, पर कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने साधु से और स्पष्टीकरण मांगा, पर साधु ने केवल इतना ही कहा, हे राजन, इस पहेली का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। ये तुम्हारे विवेक की परीक्षा है। विवाह का समय निकट आ रहा है। समय रहते इस रहस्य को सुलझा लो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इतना कहकर साधु ने अपना आशीर्वाद दिया और राजमहल से चले गए। साधु के जाने के बाद राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा गहरे चिंतन में डूब गए। साधु की पहेली उनके मन में लगातार घूम रही थी। वे कई रातों तक सो नहीं पाए। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, पंडितों और ज्ञानी पुरुषों को बुलाया। उन्होंने उनसे साधु की पहेली का अर्थ पूछा, पर कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था, पर कोई भी ऐसा उत्तर नहीं था जिससे राजा संतुष्ट हो पाते। कोई कहता कि गतिमान वस्तु का अर्थ शायद कोई ऐसा वाहन है जो बेटी को न दिया जाए।
कोई कहता कि प्रकाशमान वस्तु का अर्थ कोई दीपक या मोमबत्ती है और पूर्ण वस्तु का अर्थ कोई ऐसा ग्रंथ या शास्त्र है जो उसे स्वयं में पूर्णता का एहसास कराए। पर राजा को लगता था कि इन सभी बातों में कोई गहरा अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सभी तो सामान्य वस्तुएं थीं। उन्हें विश्वास था कि साधु किसी बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य की बात कर रहे थे जो उनके सामान्य बोध से परे था। रानी सुमित्रा भी इस पहेली पर लगातार विचार करती रहती थीं। वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थीं और चाहती थीं कि यह रहस्य जल्द से जल्द सुलझ जाए, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विवाह का दिन धीरे धीरे निकट आ रहा था। राजमहल में खुशियां थीं, पर राजा और रानी के मन में एक अनकही चिंता थी। वे अपनी बेटी को किस प्रकार विदा करें, ये सोच सोचकर वे व्याकुल थे। उन्हें डर था कि कहीं अनजाने में वे कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे उनकी लाडली बेटी के जीवन में कोई कमी आ जाए। इस अनसुलझी पहेली ने उनके मन में एक गहरा भय भर दिया था। जब विवाह का समय बिल्कुल निकट आ गया और राजा अभी भी असमंजस में थे, तब राजकुमारी मृणालिनी ने अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं। वह जानती थी कि उसके माता पिता किसी गहरी दुविधा में हैं। उसने साहस जुटाया और अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं देख रही हूँ कि आप और माताश्री पिछले कुछ दिनों से चिंतित हैं। क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? यदि आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। राजा इंद्रवर्मन ने पहले तो अपनी बेटी को बताना उचित नहीं समझा, पर जब मृणालिनी ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने उसे साधु की पहेली और अपनी सारी चिंता बताई। मृणालिनी ने ध्यान से सुना। वह अपने पिता की चिंता को समझ गई। उसने भी उस पहेली पर विचार करना शुरू किया। जो स्वयं गतिमान हो, जो प्रकाशमान हो और जो स्वयं में पूर्ण हो। उसकी सहज बुद्धि ने उसे एहसास दिलाया कि यह पहेली किसी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक गहरी है। उसने अपने पिता से साधु से एक बार फिर मिलने का आग्रह किया। राजा को लगा कि शायद उनकी बेटी की बुद्धि इस रहस्य को भेद सकेगी, क्योंकि मृणालिनी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा इंद्रवर्मन ने साधु को फिर से राजमहल में आमंत्रित किया। इस बार साधु के सामने राजकुमारी मृणालिनी स्वयं उपस्थित थीं। मृणालिनी ने अत्यंत विनम्रता और आदर भाव से साधु को प्रणाम किया। उसने अपने मन की बात साधु के समक्ष रखी। हे पूज्य महाराज, मेरे माता पिता आपकी पहेली से अत्यंत चिंतित हैं। मैं भी उस पर विचार कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। कृपा कर आप मुझे इस रहस्य का वास्तविक अर्थ समझाएं, ताकि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं और एक सुखद गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ सकूं। साधु ने मृणालिनी की ओर देखा। वे उसकी विनम्रता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी जिज्ञासा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि इस कन्या में वो अंतर्दृष्टि है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है और तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम इस रहस्य को समझने योग्य हो। हे राजकुमारी, मैं तुम्हें सीधे तौर पर समझाता हूँ कि मैं किन 3 चीजों की बात कर रहा था। उनका अर्थ भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक गहरा है और वे तुम्हारे जीवन की खुशहाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। भगवान शिव ने यहाँ पर एक पल का विराम लिया और माता पार्वती की आंखें चमक उठीं। अब रहस्य खुलने वाला था। मैं भी उस रहस्य को जानने के लिए उतनी ही उत्सुक हूँ जितनी आप सब। भगवान शिव ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। साधु ने राजकुमारी मृणालिनी को समझाना शुरू किया। उनकी वाणी में गंभीरता थी, पर प्रेम और करुणा भी साफ झलक रही थी। पुत्री मृणालिनी, साधु ने कहा, मैंने जो पहली वस्तु बताई थी, जो स्वयं गतिमान हो, उसका अर्थ किसी भौतिक वस्तु से नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है घर की नकारात्मक ऊर्जा, कलह और अशांति। पुत्री, जब एक बेटी अपने मायके से विदा होती है तो कई बार माता पिता अनजाने में अपने घर की पुरानी शिकायतें, मनमुटाव, पड़ोसियों से हुए झगड़े या अपनी निराशाजनक सोच को बेटी के मन में भर देते हैं। वे उसे बताते हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, कैसे किसी ने उनके साथ बुरा किया या कैसे उनके जीवन में दुख है। ये सब नकारात्मकता पुत्री एक ऊर्जा है जो गतिमान होती है। यदि माता पिता अपने घर की यह नकारात्मक ऊर्जा बेटी को विदाई के समय देते हैं, यानी उसके मन में भरते हैं, तो यह उसके साथ उसके नए घर में भी गतिमान होकर पहुंचती है। यह वहां भी अशांति और कलह का बीज बोती है। पुत्री, तुम जहां भी जाओगी, तुम्हारी मन की अवस्था तुम्हारे साथ जाएगी। यदि तुम्हारा मन पुराने दुखों और शिकायतों से भरा होगा, तो तुम नए घर में भी सुख नहीं पा सकोगी।
इसके बजाय पुत्री, साधु ने अपनी बात जारी रखी, माता पिता को अपनी बेटी को प्रेम, सद्भाव, क्षमा और सकारात्मक सोच का गुण देना चाहिए। उसे ये सिखाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अच्छाई देखे, शिकायतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए। अपने मायके की नकारात्मक बातों को अपने मन में धारण करके ससुराल मत जाना, क्योंकि यह पुरानी गतिमान ऊर्जा तुम्हारे नए घर की खुशहाली को डगमगा देगी। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा शांत और प्रेममय स्वभाव है। मृणालिनी ध्यान से सुन रही थी। उसे साधु की बातों का गहरा अर्थ समझ आ रहा था। उसने सोचा कि उसके माता पिता अक्सर कुछ छोटी मोटी बातों पर परेशान होते रहते थे और कभी कभी अपनी चिंताएं उसके सामने व्यक्त भी करते थे। साधु ने फिर दूसरी वस्तु के बारे में बताया। पुत्री, मैंने जो दूसरी वस्तु बताई थी, जो प्रकाशमान हो, उसका अर्थ किसी दीपक या आभूषण से नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अत्यधिक अभिमान और दिखावा है। पुत्री, यदि माता पिता अपनी बेटी को ये सिखाते हैं कि वह अपने मायके की संपन्नता, अपने रूप, अपने ज्ञान या अपने परिवार की प्रतिष्ठा का बहुत अधिक अभिमान करे और ससुराल में जाकर इन बातों का दिखावा करे, तो यह उसके नए घर की सादगी और खुशहाली को अंधकारमय कर देता है। अहंकार एक ऐसा प्रकाश है जो स्वयं को तो चमकाता है पर दूसरों को अंधकार में ढकेल देता है। जो लोग अहंकारी होते हैं वे दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। दिखावा करने से लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, बल्कि उनसे तुम्हें ईर्ष्या और नफरत ही मिलेगी। साधु ने समझाया। इसके बजाय पुत्री, माता पिता को अपनी बेटी को विनम्रता, सादगी और संतोष का प्रकाश देना चाहिए। उसे ये सिखाना चाहिए कि सच्चा सम्मान उसके आचरण और गुणों से मिलता है, न कि उसकी संपत्ति या रूप से। उसे ये समझना चाहिए कि सभी परिवार अलग होते हैं और हर जगह की अपनी परंपराएं होती हैं। उसे अपने नए घर में घुलना मिलना चाहिए, वहाँ की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और अपने गुणों से वहाँ के लोगों का दिल जीतना चाहिए। सच्चा प्रकाश तो आंतरिक गुणों का होता है, जो पूरे घर को रोशन करता है। मृणालिनी ने साधु की बात को अपने हृदय में उतारा। उसने सोचा कि उसकी माता कभी कभी उसे अपने राजसी परिवार का मान रखने और कभी किसी से कम न पढ़ने की बात कहती थी। साधु ने अब तीसरी और अंतिम वस्तु के बारे में बताया। और पुत्री, मैंने जो तीसरी वस्तु बताई थी, जो स्वयं में पूर्ण हो, उसका अर्थ किसी पूर्ण ग्रंथ या किसी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता से नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है अत्यधिक आत्मनिर्भरता का भ्रम और दूसरों पर अविश्वास। पुत्री, यदि बेटी को ये सिखाया जाए कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में पूर्ण है और उसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो यह उसके नए रिश्तों में गहरी दरार पैदा करता है। विवाह एक संबंध है, एक बंधन है, जहाँ दो आत्माएं, दो परिवार एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जीवन में कभी कभी हमें दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है और दूसरों को हमारी। यह एक आदान प्रदान का संबंध है। यदि तुम ये सोचकर ससुराल जाओगी कि तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, तो तुम अपने पति, अपने सास ससुर और अपने ननद देवर से दूर होती चली जाओगी। यह स्वयं में पूर्ण होने का भ्रम तुम्हें अकेला कर देगा और तुम्हारी खुशियों को छीन लेगा। विवाह में विश्वास और सहयोग ही रिश्तों की नींव होते हैं। साधु ने अपनी बात समाप्त की और मृणालिनी की ओर देखा। मृणालिनी की आंखों में अब गहरा ज्ञान झलक रहा था। उसे साधु की बातों का वास्तविक अर्थ पूरी तरह से समझ आ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता किस अनमोल ज्ञान से अनभिज्ञ थे और वे केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में सोच रहे थे। मृणालिनी ने साधु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आज आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जो किसी भी धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं आपके वचनों को अपने जीवन में धारण करूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने मायके से केवल प्रेम, सद्भाव, सकारात्मकता, विनम्रता, सादगी, संतोष, विश्वास और सहयोग जैसे गुण ही लेकर जाऊंगी। मैं अपने मन में कोई नकारात्मकता, अहंकार या अविश्वास का भाव नहीं रखूंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी अपने आचरण से खुशहाली और प्रेम ही फैलाऊंगी। मृणालिनी का संकल्प सुनकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अवश्य ही एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करोगी पुत्री। तुम्हारे संस्कारों से दोनों परिवार खुशहाल रहेंगे। राजकुमारी मृणालिनी साधु से मिली सीख लेकर अपने माता पिता के पास लौटी। उसने राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा को साधु द्वारा बताई गई तीनों वस्तुओं का वास्तविक अर्थ समझाया।
राजा और रानी अपनी बेटी की बातों को सुनकर चकित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे कितने बड़े भ्रम में थे। वे केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में सोच रहे थे, जबकि साधु का इशारा आत्मिक गुणों और संस्कारों की ओर था, जो जीवन की असली खुशहाली का आधार होते हैं। राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ, पर उन्हें अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता पर गर्व भी हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे अपनी बेटी को इन तीनों नकारात्मक गुणों से मुक्त करके विदा करेंगे। उन्होंने मृणालिनी को केवल प्रेम, आशीर्वाद और अच्छे संस्कार देने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे ये भी सिखाया कि वो अपने नए घर में कभी भी मायके की बुराई न करे, अपने धन का अभिमान न करे और अपने परिवार के सदस्यों पर पूरा विश्वास रखे। विवाह का शुभ दिन आ पहुंचा। राजमहल में खुशियां और उत्साह चरम पर था। राजकुमारी मृणालिनी अत्यंत सुंदर लग रही थी। जब उसकी विदाई का समय आया तो राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा की आंखें नम थीं, पर उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। उन्होंने अपनी बेटी को भरपूर प्रेम और आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्री, हम तुम्हें आज केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि अपने हृदय का सारा प्रेम और शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने नए घर में खुश रहो, प्रेम से रहो और अपने संस्कारों से दोनों परिवारों का नाम रोशन करो। कभी भी अपने मायके की नकारात्मक बातों को अपने साथ मत ले जाना, अपने धन का अभिमान मत करना और अपने नए परिवार पर पूर्ण विश्वास रखना। विवाह का शुभ दिन आ पहुंचा। राजमहल में खुशियां और उत्साह चरम पर था। राजकुमारी मृणालिनी अत्यंत सुंदर लग रही थी। जब उसकी विदाई का समय आया तो राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा की आंखें नम थीं, पर उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। उन्होंने अपनी बेटी को भरपूर प्रेम और आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्री, हम तुम्हें आज केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि अपने हृदय का सारा प्रेम और शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने नए घर में खुश रहो, प्रेम से रहो और अपने संस्कारों से दोनों परिवारों का नाम रोशन करो। कभी भी अपने मायके की नकारात्मक बातों को अपने साथ मत ले जाना, अपने धन का अभिमान मत करना और अपने नए परिवार पर पूर्ण विश्वास रखना। मृणालिनी ने भी नम आँखों से अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण करके अपनी डोली में बैठी। उसकी विदाई हुई और वो अपने नए जीवन की ओर चल पड़ी। मृणालिनी अपने ससुराल शौर्यपुर पहुंची। साधु द्वारा दिए गए ज्ञान और अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों को उसने अपने जीवन का आधार बनाया। वो अत्यंत विनम्रता, प्रेम और विश्वास के साथ अपने नए रिश्तों को निभाने लगी। उसने कभी अपने मायके की संपन्नता का बखान नहीं किया, न ही उसने कोई अहंकार दिखाया। उसने सभी के साथ मिलकर काम किया, उनकी बातों को समझा और हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसके स्वभाव और संस्कारों से राजकुमार विक्रमजीत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें एक ऐसी जीवन संगिनी मिली थी जो रूप, गुण और बुद्धि तीनों में ही श्रेष्ठ थी। उनका प्रेम गहरा होता गया और उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर गया। मृणालिनी ने अपने नए परिवार को अपना मान लिया था और सभी का दिल जीत लिया था। उसकी मीठी वाणी और सेवा भाव से पूरा महल खुशहाल हो गया। मृणालिनी के संस्कारों और उसके सकारात्मक आचरण के कारण उसके ससुराल में भी खुशहाली और समृद्धि आती चली गई। वो जहाँ भी जाती थी वहाँ प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके मायके अवंतिका की खुशहाली भी बनी रही, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि राजा इंद्रवर्मन और रानी सुमित्रा ने सही मायनों में कन्यादान किया था। उन्होंने अपनी बेटी को नकारात्मकता, अहंकार और अविश्वास जैसे अभिशापों से मुक्त करके विदा किया था और उसे प्रेम, विश्वास और सद्भाव से परिपूर्ण किया था। उनका घर अब भी रौनक से भरा था, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके संस्कारों को सही मायने में अपनाया था। भगवान शिव ने अपनी कथा पूरी की और माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती अत्यंत संतुष्ट थीं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वे समझ गई थीं कि बेटियों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं, और कन्यादान का वास्तविक अर्थ क्या होता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, देवी, इस कथा का सार यही है कि वास्तविक दान वस्तुओं का नहीं, बल्कि संस्कारों, गुणों और पवित्र भावनाओं का होता है। यदि माता पिता अपनी बेटी को सही शिक्षा, सकारात्मक सोच, विनम्रता और विश्वास जैसे गुणों से परिपूर्ण करके विदा करते हैं, तो वो जहाँ भी जाएगी खुशहाली ही फैलाएगी। वो दोनों परिवारों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। याद रखना देवी, भगवान शिव ने अपनी बात जारी रखी।
माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी बेटी को इतना सशक्त और समझदार बनाएं कि वो अपने नए घर में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सके और उन चुनौतियों में भी खुशियों के अवसर खोज सके। उन्हें कभी भी उसे ऐसी कोई चीज नहीं देनी चाहिए जो उसे कमजोर करे, उसके रिश्तों में बाधा डाले या उसके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता का बीज बोए। बेटी को अपनी पुरानी शिकायतों का बोझ मत दो, उसे अपने मायके की संपत्ति का अहंकार मत दो और उसे रिश्तों में अविश्वास करना मत सिखाओ। उसे प्रेम दो, विश्वास दो और उसे सिखाओ कि वो अपने नए घर को अपने गुणों से सजाए। और यही मेरी आज की कहानी का सबसे बड़ा सार है जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, पर असली खुशहाली हमारे विचारों, हमारे संस्कारों और हमारे व्यवहार में छिपी होती है। अब मैं आपको इस कहानी से कुछ ऐसी सीखें देना चाहती हूँ जो हम सभी के जीवन में काम आ सकती है। देखो, पहली बात तो ये है कि नकारात्मक सोच का बोझ विदाई का सबसे भारी सामान होता है। जब हम किसी से मिलते हैं या किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो अगर हम अपने पुराने झगड़े, शिकायतें या मनमुटाव अपने मन में लिए चलते हैं तो ये हमारे नए रिश्तों पर भी असर डालते हैं। ठीक वैसे ही जब एक बेटी अपने मायके से जाती है तो उसे अपने मायके की कोई भी पुरानी कड़वाहट या शिकायत अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए। उसे एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, एक साफ मन के साथ। सोचो, अगर तुम किसी नए दोस्त से मिलने जाओ और उसे अपने पिछले दोस्तों की बुराइयां या अपनी पुरानी परेशानियां ही सुनाती रहो तो क्या वो दोस्त तुमसे जुड़ पाएगा? नहीं ना। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और बीती बातों को वहीं छोड़ दो जहां वे खत्म हुई थीं। दूसरी सीख है कि अहंकार का दीपक खुशहाली का तेल सोख लेता है। अहंकार यानी घमंड कभी भी अपनी सुंदरता, अपने पैसे, अपने परिवार या अपनी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ऐसा प्रकाश होता है जो बस खुद को चमकाता है पर दूसरे लोगों को अंधकार में धकेल देता है। जब तुम अहंकारी बन जाती हो तो तुम दूसरों को नीचा दिखाने लगती हो और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं, घमंड से नहीं। अगर मृणालिनी अपने मायके के राजा रानी होने का घमंड करती तो क्या उसके ससुराल वाले उसे अपना पाते? कभी नहीं। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। याद रखना, सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा नहीं पीटते बल्कि अपने काम से लोगों का दिल जीतते हैं। तीसरी बात, अविश्वास की दीवारें रिश्तों को दूर करती हैं जबकि प्रेम के पुल जोड़ते हैं। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है विश्वास। अगर तुम किसी पर विश्वास ही नहीं करोगी तो वो रिश्ता कैसे बनेगा? शादी जैसे रिश्ते में तो विश्वास और भी ज्यादा जरूरी है। अगर एक पत्नी अपने पति पर या एक बेटी अपने ससुराल वालों पर अविश्वास करेगी तो वो कभी भी उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाएगी। संदेह और अविश्वास की भावना एक दीवार खड़ी कर देती है जो लोगों को अलग करती है। इसके बजाय हमें प्रेम और विश्वास के पुल बनाने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि रिश्ते में कभी कभी हमें झुकना पड़ता है, कभी कभी हमें दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है, तभी एक परिवार बनता है। और देखो, एक बहुत बड़ी सीख ये भी है कि सच्चा कन्यादान भौतिक वस्तुओं का नहीं, संस्कारों का होता है। माता पिता अपनी बेटी को धन दौलत तो देते ही है, पर असली दान वो संस्कार होते हैं जो वे उसे देते हैं। जो संस्कार मृणालिनी को मिले थे, विनम्रता, प्रेम, विश्वास, सादगी, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। यही संस्कार उसे हर जगह सफलता दिलाते हैं। एक और बात, बेटी को आत्मनिर्भरता सिखाओ पर रिश्तों पर विश्वास करना भी सिखाओ। आज के समय में हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, पर आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि हम अकेले हो जाएं या किसी पर विश्वास न करें। हमें रिश्तों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जीवन में हमें कभी कभी दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है और कभी दूसरों को हमारे सहारे की। यही तो सामाजिकता है, यही तो परिवार है। मेरी प्यारी बहनों, हमेशा याद रखना, खुशहाली भीतर से आती है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। तुम कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी सुंदर कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, संतोष नहीं है, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मृणालिनी को बाहर की चीजों से ज्यादा अपने अंदर के गुणों ने खुश रखा।
कन्यादान एक विदाई नहीं, दो परिवारों का मिलन और समृद्धि का विस्तार है। जब एक बेटी की शादी होती है तो ये केवल एक लड़की का घर छोड़कर जाना नहीं होता, बल्कि दो परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये केवल एक बेटी की विदाई नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन होता है। और अगर ये मिलन प्रेम और सम्मान से हो तो दोनों परिवार समृद्ध होते हैं। और हाँ, मायका और ससुराल दोनों ही बेटी के सम्मान से रोशन होते हैं। एक बेटी का आचरण, उसका व्यवहार और उसके संस्कार ही उसके मायके और ससुराल दोनों का नाम रोशन करते हैं। अगर बेटी अच्छे संस्कार वाली है तो दोनों घर गर्व महसूस करते हैं। मेरी बहनों, कभी शिकायतें नहीं, समाधान देना सीखो। जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर अगर हम हर बात पर शिकायत करते रहें तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, न कि बस शिकायत करते रहना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसे हल करने की कोशिश करो, न कि बस उस पर रोते रहो। और अंत में, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, दो संस्कृतियों और दो परिवारों का संगम है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बनते, बल्कि उनके साथ उनका पूरा परिवार और उनकी संस्कृति भी जुड़ जाती है। हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की संस्कृति को समझना चाहिए। तो देखा आपने, यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हमारे रिश्ते, हमारी खुशियाँ और हमारी समृद्धि सिर्फ हमारे विचारों और हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। इसलिए जब भी कोई विदाई हो तो हमेशा याद रखना कि हमें क्या देना है और क्या नहीं। हमें प्रेम देना है, विश्वास देना है और सकारात्मकता देनी है, ताकि जहाँ भी हम जाएं वहाँ खुशहाली ही खुशहाली फैले।